साहिल का एक आबाई घर पेशावर के पास एक छोटे से गांव में था। बचपन से ही साहिल के वालिद ने उसे उसके गांव से दूर रखा। वो नहीं चाहते थे कि साहिल इस मनहूस जगह पर जाए, लेकिन साहिल अपना आबाई घर देखना चाहता था। इसलिए वो पेशावर की तरफ सफ़र करने लगा। वहाँ मैप में उसने उस जगह को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन ऐसी कोई जगह उसे मैप में नजर नहीं आई। उसने आसपास के लोगों से पूछ पूछ कर अपने आबाई गांव पहुंच गया। अभी शाम के सिर्फ 7 बजे थे, लेकिन पूरा गांव खाली था। वो बहुत अजीब और सुनसान सी जगह थी। वहां हर घर एक छोटा दरवाजा और एक बड़ा दरवाजा था। छोटा दरवाजा खुला हुआ था। साहिल के चचा इसी आबाई घर में रहते थे। वो सीधा अपने घर के एड्रेस पर चला गया। घर का बड़ा दरवाजा बंद था। उसके दस्तक देने पर भी दरवाजा ना खुला, इसलिए वो छोटे दरवाजे से अंदर दाखिल हो गया और दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। अंदर जाकर वो अपने चचा से मिला। चचा उससे मिलकर बहुत खुश हुए। वो सब अंदर वाले कमरे में बैठकर बातें करने लगे कि अचानक घंटियों की आवाजें आने लगी। साहिल ने अपने चचा से पूछा कि इस वक्त घंटी क्यों बज रही है और ये गांव इतना सुनसान क्यों है। तब उसके चचा ने बताया कि इस गांव पर एक भूत का साया है, चिलचिला का भूत। हर मंगलवार ठीक 7:15 बजे वहां चिलचिला नाम का एक भूत आता है, जिसके लिए घर का छोटा दरवाजा हमेशा खुला रखना होता है। अगर दरवाजा खुला नहीं हुआ तो अंदर जो मर्द होता है उसे चिलचिला का भूत चिपट जाता है और वो कुबड़ा बन जाता है। साहिल को याद आया कि वो छोटा दरवाजा बंद कर आया था। वो दरवाजे की तरफ भागा। तभी क्लॉक टावर पर 7:15 बजने लगे। इसका मतलब था कि चिलचिला का भूत आ चुका है। फिर अचानक तेज हवाएं चलने लगी, जिसका मतलब है कि चिलचिला यहाँ गांव में घूमना शुरू कर दिया है। साहिल ने जल्दी से आगे बढ़कर छोटा दरवाजा खोलने की कोशिश की। उसी वक्त बाहर से गुर्राने की आवाज आने लगी। कोई बहुत जोर से दरवाजे पर दस्तक देने लगा। फिर दरवाजा अपने आप खुल गया। साहिल की भूत को देखकर चीखें निकल गई, क्योंकि दरवाजे पर चिलचिला का भूत था, जिसकी आंखें लाल, छोटे पांव और जिस्म चला हुआ था। साहिल उसको देखकर कांपने लगा। चिलचिला का भूत उसकी तरफ बढ़ रहा था। चिलचिला के भूत ने साहिल को लात मारी और वो बेहोश हो गया। जब साहिल की आंख खुली तो सारे गांव वाले इर्द गिर्द जमा थे। साहिल को बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। उसने पीछे हाथ लगाकर देखा तो वो कुबड़ा बन चुका था। क्योंकि घर साहिल के बाप का था, इसलिए चिलचिला का भूत उसे चिमट गया था। इसीलिए अब 13 दिन में साहिल की मौत होना पक्का थी। इस हादसे के बाद कोई भी उसकी मदद करने को तैयार नहीं था। उसका घुमड़ दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था और वो यही कह रहा था कि चिलचिला उसे मार देगा, चिलचिला उसे मार देगा। चचा ने एक बाबा जी को बुलाया ताकि वो उसको ठीक कर सके। चचा ने बाबा जी को बताया कि चिलचिला का भूत यहाँ गांव में रहता है और वो खेतों के पास है, जहाँ एक स्क्वेयर क्रो है। बाबा जी ने खेत में जाकर चिल्ला करना शुरू कर दिया। बाबा जी ने यकीन दिलाया कि वो चिलचिला को 3 दिन में काबू कर लेंगे। वो दिन रात वहां अमल करते थे, लेकिन साहिल के जख्म दिन ब दिन बढ़ रहे थे। फिर बाबा जी ने सारे गांव वालों को खेत में इकट्ठा किया। उसी वक्त वहां तेज हवा चलने लगी और गुर्राने की आवाज आने लगी। अचानक स्क्वेयर क्रो ने हिलना शुरू कर दिया।
और इससे पहले कि कोई कुछ कर का पाता, स्क्वेयर ने बाबा जी का गला दबा दिया और उन्हें वहीं मार डाला। चिलचिला बहुत गुस्से में था। अगले 7 दिन वो साहिल को उठा कर ले जाता और किसी न किसी घर के दरवाजे के आगे फेंक देता। सारे गांव वाले ये देखकर बहुत परेशान थे, लेकिन वो सब चिलचिला से डरते थे, इसलिए चाह कर भी कोई कुछ नहीं कर पाया। इसी तरह 13 दिन पूरे हो गए। सबको पता था कि आज साहिल की मौत हो जाएगी, और उस मंगलवार पहले से ज्यादा सन्नाटा था। चिलचिला का भूत आन पहुंचा था। 7:15 बजते ही क्लॉक टावर की घंटी बजने लगी और तेज हवा चलने लगी। चिलचिला का भूत गांव में घूमने लगा। कुछ देर बाद गांव में वालों ने साहिल की दिल दहला देने वाली चीखें सुनी, और इसी तरह चिलचिला का भूत एक और इंसान की जान ले गया। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर।